उजियारपुर लोकसभा सीट को लेकर इंडिया गठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता के समर्थन में इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता प्रचार प्रसार तेज किए हुए हैं। बिहार में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। इससे पहले प्रदेश में वोटिंग को लेकर सियासी हलचल तेज है। उजियारपुर लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और 13 तारीख को ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर लालटेन छाप पर बटन दबाकर आलोक मेहता को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान राजद के वरिष्ठ नेता राम लौलिन राय, कामेश्वर राय, सकलदीप राय, दिलीप कुमार राय, हुलस राय, विक्रम यादव, कैलाश शाह, मनोज राय, दिनेश दास, विनोद रजक, नीतीश यादव, पवन यादव सहित कई कार्यकर्ता जनसंपर्क किए। जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या रुझान है, जो है क्या माहौल है अभी? जनसंपर्क में साफ रुझान है कि हम मतदाता मालिक से मिले और हमारे बोलने से पहले हर एक के दिल में लालटेन साहब छाया हुआ। हमारे बोलने से पहले उन लोगों का पूरा मकसद बना लिया है कि इस बार जो ये जुमले की सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताकर मजबूती के साथ अपना हक और न्याय लेगा। और बाबा साहब का जो भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान था, जिस पर चोट करने की जो ये बीजेपी सरकार की मंशा है, उसको इन लोगों ने महादलित टोला है ही। यहाँ से बहुत प्यार मिला है। यहाँ से लालटेन छाप भारी मतों से जीतेगा, बूथ लीड करेगी। इसी के साथ गठबंधन जीतेगा और उजियारपुर से नहीं पूरा जैसे हर एक विधानसभा से जीतकर लोकसभा के हाथ को मजबूत करेगा और आलोक कुमार मेहता जीतेंगे और तेजस्वी का भी हाथ मजबूत होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी नहीं तो आप जो है मतदाता से क्या अपील कर रहे हैं? मतदाता से अपील किए हैं कि जो आज से 10 साल नित्यानंद राय का जो शासन रहा उसमें जो काम हुआ उसको देखिए और आने वाला समय में जो ये विधायक रहे हैं, आलोक मेहता तो उजियारपुर से विधायक रहे, उनका जो काम है हर एक जगह आते हैं, हर एक जगह जनसंपर्क करते हैं, जनता से रुझान रहता है। इनका अभी तक 10 सालों में जनता अभी तक सही से उनका चेहरा भी नहीं देखा और ये जो है सो एक मिलनसार नेता है। ये जब जीतेंगे तो जनता का काम स्वाभाविक रूप से बनेगा और होगा। और इसी के साथ जो है सो कितने तारीख को वोटिंग होगा? हम मतदाता मालिक से अपील करते हैं कि 13 तारीख को जो मत होगा उसमें आप सभी लोग लालटेन छाप 1 नंबर में आलोक कुमार मेहता लिखा रहेगा, उस पर बटन दबाकर जब तक ईवीएम में हरा बटन नहीं दिख जाए तब तक आप बटन को दबाए रखिए और मजबूती के साथ लालटेन छाप पर दीजिए ताकि जो है सो आलोक कुमार मेहता जीते और आपका हक अधिकार के लिए लड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम यादव, राजद नेता। अच्छा, आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से जो है और देर तक कर रहे हैं, कैसा माहौल है अभी? जो माहौल पूरा एकदम मय हो गया है, लालटेन मय हो गया है। पूरा उजियारपुर विधानसभा लालटेन मय हो गया है, विभूतिपुर लालटेन मय हो गया है। उजियारपुर लोकसभा ही 10 सालों का जो है ये शासनकाल जो रहा, जनता के साथ जो छलवा हुआ उसके खिलाफ जनता के में जन आक्रोश है और इस बार बदलाव निश्चित है उजियारपुर के अंदर में। इस बार इंडिया समर्थित आलोक कुमार मेहता जी का जीत लोकसभा में से जाने से इनको कोई रोक नहीं सकता है और जनता के साथ जो वादा किया गया है, जो मैनिफेस्टो महागठबंधन की तरफ से दिया गया है, वह 100% लागू होगा। पिछले 17 महीने की जो सरकार महागठबंधन की बनी और जो वादा किया गया था जनता के साथ वह पूरा कर तेजस्वी यादव ने दिखाया है। इसलिए जनता और युवाओं में काफ़ी उत्साह है और महागठबंधन इस बार उजियारपुर लोकसभा से चुनाव जीतेगी। एनडीए के जो प्रत्याशी है वो और उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि इस बार 4 लाख मतों से जीत रहे हैं। उसका जुमला आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में भी 200 का नारा दिया था, जबकि वह 60 पर अटक गया और बाद में अमित शाह जी बोले थे कि ये हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा नारा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार राय। कौन सी पार्टी के लिए आप जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हम आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे हैं और मैं किसान महासभा के अंचल सचिव उजियारपुर भाकपा मालिक हैं। सर, उजियारपुर लोकसभा सीट जो बिहार का काफ़ी हॉट सीट कहा जा रहा है, उसमें आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल इस बार परिवर्तन का है। जिस तरीके से मोदी सरकार 10 वर्षों से इस देश की सत्ता पे राज कर रही है और झूठा वादा 15-15 लाख हर गरीब के खाते में और 2-2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष युवाओं को देने का जो वादा, ये सारा इनका झूठा वादा निकला। लोग इनके वादों को समझ चुकी है
और इस बार परिवर्तन का जो रुख है देश की जनता और उजियारपुर लोकसभा की जनता बना चुकी है। हम लोग आज जितने भी कार्यकर्ता थे, आज सभी लोग हम लोग अंगार घाट पंचायत में जो उजियारपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है, इसमें हम लोग दलित जितने भी भाई हैं बहन हैं उन सभी लोगों के बीच आज हम लोग जनसंपर्क चलाने का काम किए हैं। और सभी लोगों का यही मानना है कि कुछ भी काम उजियारपुर लोकसभा में पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है और इस बार हम लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे, देश को बचाने के लिए वोट करेंगे, अपने युवाओं को बचाने के लिए वोट करेंगे और देश के संविधान को भी बचाना है इस बार। तो इसलिए सभी लोगों का रुख स्पष्ट है। आलोक कुमार मेहता जी पूरे अधिक से अधिक वोटों से जीतने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग जनसंपर्क करने का काम करेंगे, सभी जनता मालिकों के बीच में जाने का काम करेंगे और मतदान करने का अपील करेंगे। तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं यहाँ उजियारपुर से नित्यानंद राय जी और उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि इस बार 4 लाख मतों से हम लोग जीतेंगे। झूठा ढकोसला करने से जीत उनकी नहीं हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता मालिकों के पास है। उनके वोट से ही, उनके मताधिकार से ही जीत तय होगी, न कि कुछ लोगों के बयानबाजी से जीत तय होगी। और 10 वर्षों से नित्यानंद राय जी इस क्षेत्र में क्या किए हैं वो आप सभी लोग देख रहे हैं। आप सभी लोग पंचायत में जाइए, सड़कों पर जाइए, क्या स्थिति है। एक बुनियादी सुविधाओं की भी कमी यहाँ पर दिख रही है। सामुदायिक भवन, चाहे प्राथमिक स्कूल का विषय हो, अभी एक पंचायत में हम लोग गए हुए थे, दलित भाई बहनों के बीच में गए हुए थे, एक प्राथमिक स्कूल की भी सुविधा वहाँ पे नहीं है। तो जब बुनियादी सवालों पे ही नित्यानंद राय जी पिछड़ गए तो किस बात का उनको जो है वोट दिया जाए और किस बात के लिए उनको यहाँ की जनता वोट दे। सबसे बड़ा सवाल तो आप लोगों को नित्यानंद राय जी से पूछना चाहिए कि 10 वर्षों से उन्होंने क्या काम किया। सबसे पहले तो वो जवाब यहाँ के जनता मालिकों को दे, तब उनका धर्म बनता है कि वापस से जनता के बीच में आकर अपना जो है वोट लेने का काम करें। नहीं तो सबसे पहले उनको वोट लेने का अधिकार नहीं है। एक भी काम उन्होंने नहीं किया। तो मतदाता से क्या अपील करेंगे? मतदाता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के दिन अपने घरों से निकलकर मतदान करने का काम करें, वोटों का प्रतिशत बढ़ाएं और परिवर्तन के लिए वोट करें। और उजियारपुर लोकसभा के विकास के लिए यहाँ के युवा भाई बहन और जितने भी गरीब बुजुर्ग हैं उनके विकास के लिए, टोलों के लिए, सड़कों के लिए, सभी लोगों के विकास के लिए मतदान देने का काम करें। विकास के नाम पर वोट दें, यही मेरा अपील है। परिचय सर आपका? मेरा नाम राहुल यादव हुआ, डीएसएस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपके जो पार्टियां हैं और तमाम विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि इस बार संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, जो मेरा संगठन है, मेरा दल है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, इस सब लोगों ने तो चिन्हित कर दिया है कि संविधान खतरा में है, आरक्षण पे ये लोग रोक लगा रहे हैं। और जब हम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया है इनका, तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और मेरा नाम हुआ विनोद रजक, हम खुद भी शेड्यूल कास्ट हैं, हम खुद अनुसूचित जाति में आते हैं और हम अभी काफ़ी देरों से घूम रहे हैं, अनुसूचित जाति के बस्ती में घूम रहे हैं। और घूमने के बाद देख रहे हैं कि स्कूल का अभाव है, सामाजिक भवन का अभाव है। इसके बाद जितने भी लोग मिले हमको रास्ते में, हमको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई संपन्नता नहीं दिखाई दी और ना ही कहीं पे हमको ऐसा लगा कि बहुत लोग शिक्षित हो चुके हैं या इनको अभाव नहीं है। हमने तो देखा कि बेरोजगारी भी है और किन्हीं के पास रोजगार भी नहीं है। और जो घर द्वार रहन सहन से साफ पता चलता है कि बीजेपी वालों ने 10 साल के अंदर में कोई काम नहीं किया, खास करके हमारे जो भाई बंधु हैं उनके लिए थोड़ा सा भी काम नहीं किया। और ये लोग क्या बात करेंगे? इनके अधिकार की बात तो हम करते हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे आलोक बाबू, सभी लोग मिल करके इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और जो देखे हम लोग ना, देख करके आत्मा द्रवित होता है कि हमारे समुदाय के लोग इस स्थिति में रह रहे हैं कि देखने से तो लगता ही नहीं कि किसी को अच्छे तरीके से खाना भी मिल रहा हो। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग तो चिन्हित कर रहे हैं। अगर जनता मालिक मौका देती है, अगर मौका मिल जाता है तो शायद लगता है कि हम लोग इस सब चीज़ से उभर सकते हैं और कम से कम
एक प्राथमिक स्कूल और एक सामुदायिक भवन और लोगों को बैठने उठने के लिए बात करने का एक जगह, इसकी तो आवश्यकता हर एक जगह है। और शिक्षा तो बेसिक नीड है और बिना बेसिक नीड को पूर्ति किए हुए हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। और जब पढ़ लिख लेगा मेरा बच्चा, तभी इसके बाद जो है तो हम लोग रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी पेशा में जा सकते हैं और अपना ज़िंदगी को उन्नत कर सकते हैं। और जब हम उन्नत होंगे, अनुसूचित जाति समाज के लोग, दलित समाज के लोग जब उन्नत होंगे तो हमारा राज्य उन्नत होगा, फिर हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। तब हम जिस चीज़ का बात करते हैं कि विकसित भारत का लोग बात कर रहे हैं ना, तब देश विकास होगा, देश का विकास होगा और देश विकसित होगा जब हमारे भाई बंधु ऊपर बढ़ेंगे। तो जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल देखने से तो लग रहा है कि बीजेपी के प्रति लोगों में काफ़ी खिन्न है। नित्यानंद राय जी से लोग काफ़ी दुखी हैं क्योंकि इन्होंने बेसिक नीड तक पूरा नहीं कर पाया है। तो सभी लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और फील हो रहा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल का ही कैंडिडेट यहाँ से निकलने का चांस है। हमारे आलोक बाबू निकलेंगे क्योंकि उनसे मनुष्यता के तौर पे लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अच्छा दिन आए और आलोक बाबू आए हमारे बीच में। और जब ये आ जाएंगे, वही इनका दुख का जो है दुख को निदान करेंगे।